वेलकम टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन कॉमर्स स्टडी। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है पाई डायग्राम, सर्किल डायग्राम या फिर पाई चार्ट। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम तीन चीज़ों को समझेंगे। नंबर वन, जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नंबर वन कि पाई डायग्राम क्या चीज़ है, ये क्यों बनाई जाती है और इसको बनाने का सही तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, पाई डायग्राम क्या चीज़ होती है? पाई डायग्राम एक सर्किल डायग्राम होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, सर्किल डायग्राम होती है और ये 360 डिग्री की डायग्राम होती है। कितनी डिग्री की? 360 डिग्री की डायग्राम होती है। आप इसको कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी भी राउंड चीज़ से लेके आप इसको बना सकते हैं सर्किल फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये क्यों बनाई जाती है? बेसिकली ये इसलिए बनाई जाती है कि ये किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट की डिवीजन को शो कराती है। स्पेसिफिक कंपोनेंट मतलब जैसे मेरी सैलरी 10,000 है, स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या हो गया? मेरी सैलरी 10,000। ओके, अब इसकी डिवीजन को शो कराना है, तो डिवीजन किस तरह शो कराएगी कि 10,000 को मैं किस तरह स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 3,000 मैंने ले लिया अपनी एजुकेशन पे। ठीक है, इसी तरह 3,000 मैंने ले लिया एक्सपेंस पे, लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, एक्सपेंस हो सकते हैं। ठीक है, 3,000 एक्सपेंस पे, 3,000 एजुकेशन पे। राइट, क्लियर हो जाए, ताकि मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो स्टूडेंट्स को। ठीक है, 6,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं कहता हूँ कि मैं 2,000 सेव करता हूँ। ठीक है, ये हो गए सेविंग 2,000। ठीक है, 336 प्लस 8 और 2,000 मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी हेल्थ पे या फूड पे। ठीक है, फूड पे मैं 2,000 यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो ये क्या है? मेरी सैलरी का डिवीज़न है, एक्सपेंस, एजुकेशन, सेविंग और फूड। ये मेरी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर डिवीज़न है। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक कंपोनेंट, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। स्पेसिफिक कंपोनेंट एक 24 आवर्स हैं, 24 घंटे, एक दिन। तो हम उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं? 24 आवर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है, ये डिवीज़न किस तरह हो रही है कि भाई मैं 8 घंटे जो है वो अपनी जॉब कर रहा हूँ, 8 घंटे मैं सोता हूँ। ठीक है, 16 आवर्स हो गए। उसके बाद 4 आवर्स में जो है वो अपनी एजुकेशन को देता हूँ, तो ये 20 आवर्स हो गए। और 4 आवर्स जो है मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड करता हूँ। तो 24 आवर्स की जो डिवीज़न हो गई वो इस तरीके से हो गई। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया यहाँ तक कि ये क्यों बनाया जा रहा है? किसी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट की डिवीज़न को शो करा रहा है। नंबर थर्ड, इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है कि मैंने एक डेटा ले लिया। ठीक है, इस डेटा का सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? टोटल कर लिया। तो उसका टोटल आ रहा है मेरे पास 3,000। राइट, अब इस डेटा को डायरेक्ट में इसमें नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि ये डिग्री की फॉर्म में। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस डेटा को डिग्री में लाना पड़ेगा, देन फिर हम जो है उसको डिवीजन शो करके दिखाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या है? कंपोनेंट वैल्यू। कंपोनेंट वैल्यू क्या है? ये सबसे पहला कंपोनेंट वैल्यू है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, इन सब का टोटल 3,000। ठीक है, तो कंपोनेंट वैल्यू है मेरे पास 1168 डिवाइडेड बाय 3,000 और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 140 डिग्री। राइट, सेकंड, इसी तरीके से सेकंड स्टेप को लेंगे। कंपोनेंट वैल्यू कितनी है? 1,000। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड को ले लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास ऑलमोस्ट 60 डिग्री और ये आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई 3,000 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा और 332 डिवाइड बाई 3,000 किसकी डिग्री बराबर? 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 के साथ। राइट, अब सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे
कि ये तमाम डिग्रीज़ जो ली हैं वो किसके बराबर आनी चाहिए, 360 के बराबर। अगर ये 360 के बराबर आ रही हैं तो ठीक है, डेटा हमारा ओके है। ठीक है, 140 और 120 कितने हो गए, 102 और 260। ठीक है, 260 और 60 कितने हो गए, 320। ठीक है, 320 और 40 कितने हो गए, 360। इसका मतलब क्या है कि ये डेटा हमारा एक्यूरेट हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको हमने डिवीजन में सर्कल में दिखाना है, तो इसके लिए हमें एक चीज़ होती है रिक्वायर्ड डी। ठीक है, वो हम लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, जब भी हम पाई डायग्राम बनाएंगे हमेशा क्लॉकवाइज बनाएंगे। जिस तरह घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप बनाएंगे हमेशा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज बनाएंगे। राइट, तो मैं डी ले लेता हूँ और सबसे पहले मेरा जो है 140 डिग्री है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, कि डी को इस तरह रखना है। राइट, ये एक पॉइंट है सेंटर का। ठीक है, ये 90 डिग्री आ रहा है, देन ये। ठीक, तो ये मैंने सेंटर से ये मिला लिया। ठीक है भाई, अब सबसे पहले कितनी डिग्री है, 140 डिग्री। 140 देखें 90, सॉरी 90, ये आ रहा है 140 डिग्री। राइट, उसके बाद ये मैंने लाइन मिला ली। आप स्केल से मिलाइएगा, मैं फ़िलहाल ऐसे मिला रहा हूँ। ठीक है, ये कितना हो गया, 140 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट डेटा कितना है, 120। अब यही 90 डिग्री, ये जो आपको मैंने रखा था, अब आप ये यहाँ रखेंगे, 0 से लेके यहाँ तक इस पॉइंट से मिलाएंगे। ठीक है, और कितना है, 120 डिग्री, ये आ गया 120 डिग्री। ठीक है भाई, आप इसको ये मिला लीजिए पॉइंट से। ठीक, देन कितना है, 60 डिग्री आपने लाइन पे रखा। ठीक है, 0 और ये 90, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। राइट, आखिर में क्या रह गया, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री हमें अपना पाई डायग्राम सही होगा तो ये जो बकाया हिस्सा है ऑटोमेटिकली 40 डायग्राम हो 40 डिग्री होगा। अगर ये बकाया हिस्सा जो है, अगर ये 40 डिग्री नहीं आ रहा है, 45 आ रहा है, 46 आ रहा है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम रख के चेक करते हैं। हो सकता है कि मैंने हाथ से बनाया तो 1-2 इंच, 1-आध डिग्री ज़्यादा हो या कम हो जाए, लेकिन इतना नहीं होगा। ये देखिए, एग्जैक्ट 40 डिग्री। राइट, ओके, ये हमारा पाई डायग्राम एक्यूरेट बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, कलरिंग ले लेंगे हम। सबसे पहले जो है वो कहते हैं जी, हमारा जो फूड है वो रेड है, फूड जो है वो रेड है। ठीक है, तो फूड हमारा कितना है, 140 डिग्री। 140 डिग्री पे आप रेड कलर डाल दें। ठीक, उसके बाद हमारे पास है हाउस रेंट। हाउस रेंट हमारे पास हम कहते हैं जी ग्रीन है। ठीक है, हाउस रेंट कितना है, 120, ये रहा 120 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए 120 डिग्री। राइट, उसके बाद हमारा कौन सा है, हमारे पास है क्लॉथिंग 60 डिग्री। ठीक है, क्लॉथिंग हम ले लेते हैं ब्लू से। क्लॉथिंग कितना है, 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, ये क्लॉथिंग आ गया। और आखिर में हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, एजुकेशन, ये हम ले लेते हैं ब्लैक से। मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एजुकेशन मैंने ली ब्लैक से। ये हमारा सर्कल डायग्राम या पाई डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जब डी से बनाएंगे तो इसकी लाइनें प्रॉपर हो जाएंगी। ठीक है,
फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई सपोर्ट, टेक केयर, गुड बाय।